हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने आपको 19वीं सदी के प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के विषय में बताया। आज हम आपको 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के केंद्र में महिलाएं और महिलाओं से जुड़ी तत्कालीन सामाजिक धार्मिक कुरीतियों के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं सती प्रथा से। सती अर्थात पवित्र साध्वी स्त्री, इस शब्द का प्रयोग उस पत्नी के लिए किया जाता था जो अपने पति के साथ जन्म जन्मांतर तक रहना चाहती थी और उसके प्रमाण के रूप में पति की मृत्यु होने पर उसकी चिता पर उसके शव के साथ आत्मदाह कर लेती थी। मध्यकाल में अकबर और मराठा पेशवाओं ने अपने राज्य में इस क्रूर प्रथा पर रोक लगाई। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों की नीति इस प्रथा के प्रति तटस्थता की ही रही। फिर भी लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो तथा लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे गवर्नर जनरलों ने इस प्रथा को सीमित करने का प्रयत्न किया और सती बनने के लिए बाध्य करने, विधवाओं को मादक पदार्थ देकर सती होने के लिए विवश करने, गर्भवती स्त्रियों को और 16 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को सती होने से रोकने हेतु अनेक प्रयास किए गए। इन प्रयासों के अंतर्गत इस क्रूर बलि दिए जाने संबंधी कोई भी समाचार मिलते ही पुलिस अधिकारियों का मौके पर पहुंचना आवश्यक बना दिया गया ताकि लोग किसी को भी सती होने के लिए विवश न कर सकें। किंतु ये सभी प्रयत्न अपर्याप्त और असफल रहे। सती प्रथा के विरुद्ध शुरुआती आंदोलन राजा राम मोहन राय ने चलाया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में 1829 ईस्वी में अधिनियम 17 के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाने की प्रथा पर रोक लगा दी गई और ऐसे मामलों में सती होने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को संदोष मानव हत्या का आरोपी माना गया। शुरुआत में यह नियम केवल बंगाल के लिए था, लेकिन 1870 ईस्वी में यह अधिनियम बम्बई और मद्रास में भी प्रभावी हो गया। बात करते हैं शिशु वध यानी कन्या शिशु वध के विषय में। यह प्रथा मध्यकाल से ही बंगालियों एवं राजपूतों में प्रचलित थी। इस प्रथा के तहत बालिकाओं को आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के विरुद्ध मानकर नवजात अवस्था में ही उनकी हत्या कर दी जाती थी। इसमें मादा शिशुओं को मादक पदार्थ देकर अथवा भूखा रखकर मार दिया जाता था। 1795 ईस्वी के बंगाल विनियम अधिनियम तथा 1804 ईस्वी के बंगाल राज्य अपराध विनियम 3 से शिशु हत्या को साधारण हत्या के समान ही मान लिया गया। अब बात करते हैं विधवाओं की स्थिति के विषय में। विधवाओं के पुनर्विवाह के बारे में सामाजिक जागरूकता लाने का प्रयास सबसे पहले ब्रह्म समाज द्वारा किया गया, किंतु इस दिशा में सबसे क्रांतिकारी एवं प्रभावशाली शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की। इन्होंने प्राचीन भारतीय शास्त्र के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन भारतीय संस्कृति विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देती है। उन्होंने 1000 हस्ताक्षर से अनुमोदित एक प्रार्थना पत्र भारत सरकार को भेजा और अंत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के अधिनियम 15 से विधवा पुनर्विवाह को वैध मान लिया गया और इस विवाह से उत्पन्न हुए बच्चों को वैध घोषित किया गया। सरकार ने सिविल मैरिज एक्ट 1872 के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह तथा बहुविवाह प्रथा पर रोक लगा दी। बात करते हैं नारी शिक्षा की स्थिति के विषय। भारत में वैदिक काल के बाद स्त्रियों की शिक्षा के स्तर में निरंतर गिरावट होती चली गई। 19वीं सदी के आते आते नारी शिक्षा की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई। इस काल में एक मनगढ़ंत कहावत प्रचलित थी कि हिंदू शास्त्रों में स्त्री शिक्षा की अनुमति नहीं है और अशिक्षित स्त्री को देवता लोग वैधव्य का दंड देते हैं, यानी विधवा होने का दंड देते हैं। ईसाई धर्म प्रचारकों ने सर्वप्रथम नारी शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने कलकत्ता तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। सरकारी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष J.E.D. बेथुन ने कलकत्ता में बालिका विद्यालय स्थापित किया। समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला शिक्षा के प्रति अपना अप्रतिम योगदान दिया। उन्होंने बंगाल में लगभग 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। बम्बई के एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने नारी शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए उन्होंने स्टूडेंट्स लाइब्रेरी एवं साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। आगे चलकर वुड्स डिस्पैच 1854 में आधिकारिक तौर पर पहली बार नारी शिक्षा पर ध्यान दिया गया। महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में सबसे पहला कदम राजा राम मोहन राय ने उठाया। तत्कालीन भारतीय समाज में महिलाओं से संबंधित अनेक सामाजिक बुराइयां व्याप्त थी, जैसे शिशु हत्या, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं की दयनीय दशा, निम्न स्तरीय नारी शिक्षा और पर्दा प्रथा आदि। आरंभ में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कुछ
सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए कदम उठाए। फॉर एग्जाम्पल 1793 एवं 1804 के बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया, किंतु ये प्रयास अप्रभावी रहे। महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने वैचारिक आंदोलन चलाने के साथ ही व्यवहारिक स्तर पर भी प्रयास किए। उन्होंने बहुविवाह, कुलीनवास, सती प्रथा आदि का विरोध करने के अलावा स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकारी बनाने की भी वकालत की। उनके इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को अधिनियम 17 पारित कर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। समकालीन समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को सामाजिक और कानूनी मान्यता दिलाए जाने के लिए आजीवन प्रयास किया। इनके प्रयासों के फलस्वरूप ही 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया। इस प्रकार सती प्रथा के उन्मूलन की तार्किक परिणति हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के रूप में देखी जा सकती है। नारी शिक्षा के विकास में ईसाई मिशनरियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। कलकत्ता में स्त्री शिक्षा के विस्तार के लिए तरुण स्त्री सभा का गठन हुआ। बंबई में एल्फिंस्टन कॉलेज के छात्रों ने भी नारी शिक्षा के विकास हेतु कदम उठाए। इन्हीं दिनों बैथुन स्कूल की स्थापना हुई, जिसके निरीक्षक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 35 बालिका विद्यालयों की स्थापना की। बाल विवाह उन्मूलन के लिए भी समाज सुधारकों ने प्रयास किए। BN मालाबारी के प्रयास से 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ, जिसके आधार पर 12 वर्ष या उससे कम आयु की बालिकाओं का विवाह निषिद्ध कर दिया गया। 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का विवाह कानून विरुद्ध घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात लाया गया 1930 ईस्वी का शारदा एक्ट। इससे महिलाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु 14 वर्ष व पुरुषों की न्यूनतम विवाह योग्य आयु 18 वर्ष तय की गई। बात करते हैं इन महिला सुधार आंदोलनों की क्या सीमाएं या इनमें क्या कमियां रहीं। इन सुधारकों ने महिलाओं के जीवन से संबंधित केवल कुछ ही कुरीतियों पर प्रहार किया और वे सामाजिक व पारिवारिक मर्यादा के उल्लंघन के विरोध में थे। अर्थात वे स्त्रियों की दिशा में सुधार के पक्ष में थे, किंतु स्त्री की स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे। विभिन्न धर्मों से संबंधित सुधार संस्थाएं अलग अलग ढंग से महिलाओं की दशा का अवलोकन कर रही थी, अर्थात वे अपने संप्रदाय से बंधकर ही इस समस्या पर विचार कर रही थी। किसी भी संस्था ने धर्म, संप्रदाय तथा वर्ग से ऊपर उठकर सार्वभौमिक रूप से महिलाओं की दशाओं के संबंध में विचार नहीं किया। विधि निर्माण के बावजूद इन कानूनों का वास्तविक क्रियान्वयन बहुत ही सीमित रहा। उदाहरण के लिए 19वीं सदी में महज 38 विधवाओं का पुनर्विवाह हुआ। इसी प्रकार सती प्रथा के लिए लोगों के मन में आदर भाव बना रहा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।